जय हिंद। अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1999 का पेपर 1 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, इन 3 प्रश्नों में हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 300 शब्दों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन द 300 वर्ड्स इच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ए, divisionism in Indian political party with a special reference to जनता दल, कांग्रेस, CPIM और अकाली दल। देखो, कई बार पार्टियां टूटती है, बनती है, बिखरती हैं। ठीक है, कई बार पार्टी स्प्लिट हो जाती है, कई बार पार्टी का ही एक धड़ा दूसरे धड़ा अपनी पार्टी बना लेती है। तो इसी प्रकार कई प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे कांग्रेस का कई बार जो है टूट चुकी है। अभी देखो, रिसेंटली महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, NCP टूट गई। जो अभी ममता बनर्जी की पार्टी है TMC, वो कभी कांग्रेस ही थी। NCP के लोग, शरद पवार भी कभी कांग्रेस के ही थे। तो लोग जो है तोड़ के फिरे। जब उन्हें लगता है कि हमारी बातों को नहीं रखा जा रहा, या हमारे पक्षों को नहीं रखा जा रहा, हमारी डिमांडों को मांगा नहीं जा रहा, या फिर हमारे जो कंसर्न है उसकी सुनवाई उस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो रही, या हमारे जो कह सकते हो कि लोग हैं उसका वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, उस परिस्थिति में लोग पार्टियों को तोड़ देते हैं और एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डिविनिज्म की बात कही जा रही है कि इसमें जैसे भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है, तो बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, तो जनता दल से संबंधित है। ठीक है, फिर कांग्रेस है, फिर CPIM है, अकाली दल, ये सब पार्टियां कई बार टूटी है, कई बार बिखरी है। ठीक है, ये सब पार्टियों के बारे में आपको एग्जाम्पल के तहत लिखना है। आगे है 4B, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ अफ्रीको एशियन कंट्री। देखो, आधुनिकीकरण का और नए नए संचार की तकनीक का जो है राजनीतिक विधि पर क्या प्रभाव पड़े हैं, और ख़ास करके अफ्रीको और एशियन नेशन कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑन एशियन प्रोसेस ऑफ अफ्रीको एशियन कंट्रीज़। तो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1C देख लो, को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, तो कई बार जो है संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो जुडिशरी उसको निरस्त कर देती है ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट दिस लॉ इज ब्रीचिंग और वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कई बार और बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेकर विवाद उठता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने का मतलब है कि कोई भी सामाजिक इशू को लेकर, सामाजिक कंसर्न और सामाजिक प्रॉब्लम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो PIL के बारे में या जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में यहाँ आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ABC तीनों हमने यहाँ एज इट इज रीड करके और समझाने का प्रयास करके आपको समझाया। आशा करता हूँ सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।